का उद्धार नहीं होता है। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। पहली बात तो संत दरबार में किस लिए जाया जाता है और उनसे क्या मांगा जाता है, क्या देने के लिए आते हैं और बिना मांगे दे देते हैं। और जब तक जिस काम के लिए तो काम नहीं पूरा हो जाता है तब तक मानव शरीर से कभी नहीं जाते। अब ये उनको कोई रूप बनाना पड़े, कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, वो बात एक अलग, वो भी मौजमर्जी उनकी होती, क्योंकि जीवन के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। अब जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया है उससे तो सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्माएं बहुत दिनों से फंसी पड़ी। कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए इन जीवात्माओं को फंसा, और इनको कोई अवसर मौका तो मिला नहीं। जो भी सतयुग त्रेता द्वापर में आते जाते रहे, ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी, वो बेचारे इस रात से बहुत अलग रहे। राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान मिल गया, पद पत्नी बाल बच्चे मिल गए, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाली परमात्मा से मिलाने वाली युक्ति नहीं मिली, जिसे नाम दान कहते हैं। यह सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा धन है, यह सर्वोपरि है। जीवात्माओं के धन का दान ये तो सृष्टि में किसी ने दिया ही नहीं था। हाँ, सुनाया तो लोगों ने, लेकिन इस तरीके से वादा करके ये नहीं कहा कि मैंने जिन जीवात्माओं को नाम से जोड़ा है या इनको नाम डोर सतडोर पकड़ाया है, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं इस समस्त लोक मंडल से जाने वाला नहीं हूँ। क्यों? वो अपनी इच्छा से आते, अपनी इच्छा जाते, उनको ना कोई भेजता है ना यहाँ से कोई ले जा सकता, अपनी मौत की मर्जी है, तो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। इसलिए मृतलोक मंडल में यह हमारी प्राचीनतम पद्धति है गुरु करने की। गुरु माने जानकार। अब जिस तरफ का जानकार आप ढूंढोगे, अगर शरीर इंद्रियों के जानकार तो मिल जाएंगे आपको, और आत्मा के जानकार कोई संत महात्मा फकीर, उनकी तलाश खोज करो, वो मिल जाएगी। जीवन के लिए कहा गया है, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं पाई। ऐसे गुरु की खोज तलाश करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया, और दरबार का दरबानी हो गया, रोज आने जाने वाला, वो तुम्हारी फरियाद को भी पहुंचा देगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला देगा। बाकी ये काम सृष्टि में किसी का नहीं है। ऐसा असमृत माली भूमंडल पर आया जिसको किसी ने पहचान नहीं पाया, क्योंकि गुरु के अनंत रूप है, एक रूप नहीं होता। जैसे काल शक्ति, भगवान राम और कृष्ण की काल शक्ति है। जब यह लंका से जीत कर अयोध्या में आए तो प्रवासी मारे खुशी के सब उमड़ पड़े दर्शन के लिए। तो काल शक्ति राम ने कितने रूप बनाए? अमित रूप प्रकटे दई काला, यथा योग मिल सब ही कृपाला। अमित माने अनेकों रूप बनाए, जो जिस भाव में बैठा उसको उसी भाव में दिखाई दिया। यह सबसे बड़ी चीज है। आंखें सबके पास है, लेकिन नजरिया अलग अलग होता है। और वही चीज किसी को दिखाई दे, किसी को दिखाई देगी, और जिसको दिखाई देगी वही वो समझ जाएगा और उसी को अपना के काम करने लगता। इसलिए कहा अनंत रूप। जब राम आए छोटे से परिवर्तन के लिए तो 164 कलमों से आए,
लेकिन सतगुरु दयाल आया तो अनंत कलाओं से आया, क्योंकि परिवर्तन करना कोई आसान काम नहीं है। जो परिवर्तन करे आया है, उन सब शक्तियों का इतिहास आप पढ़िए, सुखा मन चैन से नहीं रहा, क्योंकि इस काम के लिए आते नहीं वो। कोई राजभोग, कोई मतलब मान सम्मान, कोई इसके लिए नहीं आते। जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, उसको तरह तरह की मुसीबत आपत्ति, क्योंकि लोग उसको पहचान नहीं पाते। तुम्हारे जैसे हाथ पैर नाक के लिए नहीं होता, और बिल्कुल योग से परिपूर्ण होता है तब और अच्छा लगता है। जिसको बार बार देखने की इच्छा हो, बार बार छूने की इच्छा हो, समझो शरीर कोई खास शक्ति है और वो काम के लिए आई है, और अगर वो अपना परिचय नहीं देगी तो आप समझ नहीं पाएगा। इसीलिए तो कहा है कि दरस परस मुखमंजन पाना, विप्र कहा सुन वेद पुराना। उनका दर्शन करो, स्पर्श करो, प्रसादी मिल जाए, और कोई उठा के कोई मिट्टी कोई चीज दे दे तो तुम ये मत समझो कि मिट्टी है, ये समझिए इसमें कोई दुआ दया भर के और ऐसी चीज देते जिसमें तुमको शंका पैदा होगी। तो मिट्टी रखी कहीं कहीं चीनी बतासा, कहीं इलायची दाना समझोगे। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रसाद बना के दिया गया किसके लिए? तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को बनाने के लिए, साफ स्वच्छ निर्मल पवित्र रखने के लिए दिया। तो गुरु की तो महिमा आदिकाल से है। अब यह है कि जहाँ का गुरु, जहाँ का जानकार मिल जाएगा वहाँ आपको पहुँचा देगा। जैसे प्राइमरी का जानकार तो प्राइमरी शिक्षा देगा, जूनियर वाला जूनियर पढ़ा देगा, डिग्री वाला डिग्री बता देगा। ना प्राइमरी वाला जूनियर पढ़ा सकता, जूनियर वाला प्राइमरी में आ सकता। ये उलट फेट नहीं होता। जो जिस शक्ति के लिए आता है और जिस मंडल मुकाम से भेजा जाता है, वो जीवों को उसी मुकाम मंडल की तरफ इशारा करेगा। कहा इसके बाद जब वो जीवात्मा सब तरह से फंस जाएंगी, निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, तब का वो अनामी महाप्रभु अति कृपया दया करके अनामी धाम से आएगा और प्रभु नाम को लाएगा। तो वो प्रभु नाम का प्रचार कभी नहीं हो। जब से सृष्टि बनी, हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम का तो प्रचार हुआ, लेकिन प्रभु के नाम का प्रचार नहीं हुआ। यह है समृद्ध मालिक की पहचान। और ये कहा जब अनामी प्रभु धाम से कोई प्रभु नाम लेके आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा, तब ये जीवात्मा प्रभु धाम पहुंचेगी। और प्रभु धाम पहुंचने के बाद फिर वापस कभी नहीं आएंगे। आवागमन वहां से खत्म होता। सतलोक से संत आते जाते रहते, सतलोक तक आवागमन माना गया है, लेकिन संतों का आना जाना रहता। लेकिन अनामी धाम पहुंच जाने के बाद फिर जीवात्माओं का आना जाना खत्म हो जाता है। इसी को जन्म मरण से छुटकारा दिलाना कहते। ऐसे समृद्ध मालिक समझ के जिन्होंने जो प्रभु धाम से आए और प्रभु नाम लेके आए और सबको सुनाया, समझाया, बताया, सिखाया और प्रभु नाम से जोड़ा और कहा तुम इसी और बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। कुछ नहीं करना आप, न मालाएं कुमारी, न आँख का नाक बंद करना, केवल कहा तुम विश्वास कर लो और मैंने सागर से निकालने के लिए और तुम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम का जहाज, प्रभु नाम का जहाज लगा दिया। तुम केवल विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अब ये विश्वास भी नहीं आप कर पाए। सबसे बड़ी बात तो विश्वास। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तब यानी विश्वास खत्म हो गया। जब विश्वास चला गया तो शंका संदेह में आप चलोगे। जहाँ विश्वास खत्म होगा वही अविश्वास पैदा होगा और वही शंका संदेह भूल भ्रम चला जाता है। तो हमें आपको ये सब सोचना चाहिए था। इसलिए गुरु की महिमा है। इस मृतलोक मंडल में कोई देवी देवता नहीं, वो तो देवलोक में बैठे। देवी देवता देवलोक में जो मृतलोक के ऊपर है और उसके ऊपर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, उसके ऊपर विष्णु भगवान का विष्णुलोक है वहाँ बैठे, और उसके ऊपर शिव जी का शिवलोक वहाँ बैठे, और उसके ऊपर राम का साकेत लोक वहाँ बैठे, और उसके ऊपर कृष्ण का गोलोक वहाँ बैठे। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, यह मृतलोक है।
अब यह संत महापुरुषों की जरूरत आवश्यकता पड़ी, उन्होंने आह्वान किया, उनको बुलाया और विधिवत उनका सम्मान भोजन दिया और उनसे काम करा के कहा फिर बनकर चले जाइए आप। तो कहने का मतलब ये मृत लोग गुरु का है। अब यह गुरु कैसा है, कैसा होना चाहिए, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का काम क्या है, तो महापुरुषों ने इशारा करके इशारा बताया कि गुरु बिन मिलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। इस मन की गंदगी यहाँ कोई नहीं उतार सकता, न पूजा न पाठ न तीर्थ न व्रत न हवन जब तक यज्ञ न धन दौलत, ये कुछ नहीं है। कहा वो बिना गुरु के मन की गंदगी कोई उतार नहीं सकता, और जब तक मन की गंदगी उतरेगी नहीं और जीवात्मा के साथ वो जुड़ेगा नहीं और जीवात्मा अकेले जाएगी नहीं, कि उसने वादा किया था कि मन मैं तुमको साथ में लेकर ही आऊंगी, जब तक तुम साथ नहीं आओगी मैं भी नहीं आऊंगी। और वो बेचारी वचनबद्ध हो गई है। तो इशारा करके महापुरुष क्या कहते हैं कि गुरु बिन मिलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मिलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। कोटि जन्म को कालिक लागा, कोटि जन्म को कालिक लागा, कोटि जन्म को कालिक लागा, कोटि जन्म को कालिक लागा। मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। कोटि जन्म कोई करी करी हारे, कोटि जतन कोई करी करी हारे, कोटि जतन कोई करी करी हारे, कोटि जतन कोई करी करी हारे। कागा हंस न होई, कागा हंस न होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। तात संग चलो मन मेरे, ताते संग चलो मन मेरे, तात संग चलो मन मेरे, ताते संग चलो मन मेरे, जहाँ गुरु सत्संग होई, जहाँ गुरु सतसंग होई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। तुम जाके निज राज कमाना, तुम जाके निज राज कमाना, तुम जाके निज राज
कमाना, तुम जाके निज राज कमाना। हम गुरु चरण समोई, हम गुरु चरण समोई। हम गुरु चरण समोई, हम गुरु चरण समोई। गुरु बिन मेले मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। जन्म जन्म की कालिक लागी, जन्म जन्म की कालिक लागी। मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई। गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमीजनों, इस मुक्त लोक मंडल में गुरु की बड़ी जरूरत आवश्यकता है। जैसे अच्छे लालन पालन के लिए अच्छे माँ बाप की जरूरत पड़ती है, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापक की जरूरत पड़ती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर वैद्य की जरूरत पड़ती है, और स्वच्छ प्रशासन के लिए अच्छे राजा की जरूरत पड़ती है। ऐसे मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। इन सबको, ये जितने हैं, इनको सबको अपने मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए समृद्ध सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब ऐसे गुरु मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन तुम पहचान कैसे करो? हमारे पास गुरु की तो पहचान नहीं है। तुम दाढ़ी वाल कपड़ा जात फिरा दी, कोई बाहरी ये क्यों इसको गुरु मान लेते हो, जबकि ये कुछ नहीं। वो तो उसकी पहचान उधर इधर नहीं कुछ। जब जीवात्मा का दिव्य आँख कान ना खुलेगा, अपने सदगुरु की तुमको पक्की पहचान हो जाएगी, और वो भी साधना के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा नहीं, साधना के द्वारा। जब आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की सच्ची कमाई करोगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को, और मन बुद्धि चित्त को रोक करके, तो ये काम तुम्हारा शुरू हो जाएगा। लेकिन मन को रोकना ये जीव के बस का काम नहीं है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी अवतारी शक्ति नहीं रोक पाई, सब मारे गए। काल माया ने सबको लूटा, किसी को छोड़ा नहीं। जब सब बेचारे लुट गए तो इनकी आह, इनकी पुकार गुहार सुनकर लाग दया कोमल ची संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतुल मंडल छोड़कर इस समतुल मंडल पर आ गए, जीवों को जगाने के लिए। और जीवों जाग जब खड़े, जो जिन्होंने उनको अपना सब कुछ मान लिया और तन मन सब कुर्बान कर दिया, उनको तो वो ले गया, बाकी ये छूट गया। फिर ये जगाने वाले आए, इसके बाद ले जाने वाला आएगा। ले जाने वाला आएगा, वो उसकी पहचान होगी, वो नाम जहाज लेके आएगा। उसी नाम जहाज पर जीवात्मा सवार हो। लेकिन सब नहीं बैठेंगे। नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूरवीर बैठेगा। एक कामी क्रोधी लोभी लालची आलसी, ये नहीं बैठेगा। कोई भी त्रागी जो मतलब यानी इन सबसे अलग हो चुका हो, वो तो सवार हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो सदगुरु दया करेंगे तो इन कमजोर जीवों को शक्ति देंगे, और इनको देकर फिर इनको भी ले जाएंगे धीरे से। अब ये है, जितनी जल्दी तुम तैयार हो जाओ। अब तुम अभी तैयारी में कर दिया जाए, चलो कल चलना, नाम जहाज जा रहा,
तो कहोगे वे लड़की की शादी नहीं कर पाए, लड़के की नहीं शादी, मकान नहीं बना, कोई दुकान नहीं बना, कोई जमीन नहीं, कोई ये नहीं, कोई नहीं तैयार होगा। 1986 में एक आवाज लगाई गई थी कि धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों नहीं रहो। कोई तैयार हुआ? पहली बात, आप इसे पराया मानते नहीं, अपना मानते कि हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारी पत्नी हो, बच्चे हैं, ये हो वो सामान सब। जब तक तुम्हारी समझ में ये नहीं आएगा कि हमारा नहीं है ये तो किसी का दिया हुआ। जब हम आप यहाँ आए, माँ के गर्भ से आने का रास्ता है। जब इधर आए तो इधर नंगे आए, बिल्कुल कोई सामान लेके नहीं आए और कोई रिश्ता नाता भी लेके, नंगे और अकेले। ये आने की स्थिति है और यही जाने की स्थिति हो जाएगी। अब बीच का ये फंसाव हो गया। इसीलिए कहा जन्म, जीवन और मृत्यु, तीन चीजें। जन्म हो गया आपका, अब ये जन्म हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो और मृत्यु तक जाने के पहले हम अपना काम बना लें, तब तो आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जन्म तो सबका हुआ और एक ही रास्ते, दूसरा रास्ता नहीं हुआ। अब जीवन अलग अलग है, कोई भोगों में जी रहा है, कोई किसी में जी रहा है, कोई उसी को समझ रहा है। ये बात, सबके जीने का ढंग अलग हो गया। और सच्चा जीवन का ढंग क्या है? इनाम की कमाई करें। भाई शरीर की रक्षा के लिए तो आपको मना नहीं किया जाता। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली का मजदूरी करो, आए गए का सत्कार करो, तो मना थोड़ी आपको किया जाता है। लेकिन ये कहा है कि ये सब गौड़ है और भजन मुख्य है। अगर गौड़ मुख्य की बात आपकी समझ में आ जाती और तुम संसार को प्रमुख समझते हो, भजन को गौड़ समझते हो, सांसारिक रिश्तों को मुख्य मानते हो और गुरु का रिश्ता गौड़ समझते, बस यही भूल है। जब तक ये भूल भरम नहीं खत्म होगा, गुरु से मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। महापुरुषों ने सब कुछ इशारे में बताया। सच्चा गुरु की दया पाने का अधिकारी कौन होता है? गुरु अमरदास का नाम आपने पढ़ा सुना होगा। अब इसी कलयुग में आए थे तो उनके जब काफी शिष्य हो गए तो उनको ये चिंता हुई भाई कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी लेने का हकदार कौन होगा, उत्तराधिकारी। देखो पहले समझ लो, उत्तराधिकारी किसको माना जाता, कौन बनता है। तो उन्होंने कहा हो न हो भाई, इनकी कोई परीक्षा ली जाए तभी तो पता चलेगा इसमें योग्य कौन है। तो अपने सब शिष्यों को बुला कर कहा कि देखो भाई कोई चबूतरा बनाओ। चबूतरा तो एक बनना कहा नहीं भाई, दूसरा बना, ये ठीक नहीं। दूसरा बन गया, कहना नहीं ये भी ठीक नहीं, तीसरा बनो। कल ये कुछ ठीक है, ऐसा करो, चौथा बनो। तो 5 चबूतरे बने, कल अरे ये सब खराब, खत्म, ये जगह नहीं ठीक, चलो दूसरी जगह चले। वहां ले गए। ऐसे 2-3 बार उलट पुलट किया तो सबकी शंका पैदा हुई गुरु में। ये गुरु पागल हो गया है, बुद्धि पागल हो गई, उनको क्या करना, बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो, बनाओ, ये कोई काम। तो सब भाग गए छोड़ करके। उनके एक शिष्य थे रामदास जी, बगरी वाले सब उनके पास गए कि रामदास गुरु तो पागल है भाई, तो बुद्धि खराब हो गई इसकी, ये बनाओ वो बिगाड़ो, ये बनाओ बिगाड़ो बिगाड़ो। जब कहा ये गुरु पागल हो गया तो रामदास जी रोने लगे। कहा एक ही तो ज्ञानवान है, उसको ये पागल कह रहे हैं। अरे कहा भाई तुम्हें नहीं मालूम, हम तो यही चाहते हैं कि हमसे रोज चबूतरे बनवाए जाए, बिगाड़े जाए, तो सेवा तो मिल रही है। अगर चबूतरा बनाने बिगाड़ने में हमारा काम हो गया तो सरल क्या हो रहे हैं, और हम कलयुग के जो कुछ कर भी नहीं सकते, केवल उनके आदेश का पालन कर सकते। अब आदेश किस लिए हो रहा, किसके लिए हो रहा, क्यों हो रहा, कहाँ के लिए, तो आप नहीं समझ पाओ इतनी जल्दी। जब सत्संगों में आते जाते रहोगे तो ये तुम्हारी समझ सब आएगा कि गुरु किस काम के लिए आता है। और जब तक अपने शिष्यों की सफाई नहीं कर लेगा तब तक यहाँ से ले नहीं जाएगा। जैसे ये जहाज अगर गंदा कपड़ा कोई गंदगी से लिपटा हुआ तो लोग उसको बैठा लेंगे नहीं जहाज, ऐसे वो नाम जहाज है, उस पर गंदे कर्म करने वाले इन जीवों को कभी बैठाना नहीं जाता। तो उन्हीं उसी गंदगी को साफ करने के लिए आए और कहा कि भाई गंदगी साफ करूंगा।
कहा मैं धोबी हूँ, मैं कपड़ा धोता हूँ। तमाम लोग उसी समय भाग गए, कलरी वो तो धोबी है। खुद कहा मंच से धोबी, मैं धोबी हूँ। तो बाद में कहा भी मैं वो धोबी कपड़े धोने वाला नहीं, तुम्हारा ये कपड़ा जो गंदा हो गया, ये शरीर जो जीवात्मा का कपड़ा है, वैसे ही एक जीवात्मा का कवर है चमड़े का। वो सफेद काला दुई रंग है, लेकिन है खोली। अगर इस खोल को आप समझ लो तो फिर किसी तरह की झंझट नहीं। अभी चमड़े के खोल को सजाने में कितना समय, कितना पैसा, यानी कितना परिश्रम सब तुम्हारा इसी में जा रहा हो, ये एक दिन जला के राख कर दिया जाएगा। सब इसकी सजावट एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ नहीं, और जीवन तुम्हारा बेकार चला गया। का असली सजावट है चरित्र। अगर चरित्र तुम्हारा अच्छा है तो ये सजावट है, उसकी दुनिया पूजा करती है। गोरे काले की पूजा नहीं होती। जैसे आपने देखा मंदिर की पूजा होती कि मूर्ति की होती। मंदिर तुम करोड़ों रुपए बना दो, कोई पूजा नहीं करनी। पूजा मतलब मूर्ति की होती है। इस तरह ये मंदिर है, चमड़े का है, और इसमें चेतन जीवात्मा मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा बैठे हुए। जब तक वो मूर्ति रहेगी तब तक लोग इसकी कदर करेंगे, आपसे प्यार मोहब्बत करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। और जैसे वो मूर्ति निकली इससे, तो इसको लोग बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते। कोई नहीं मानेगा, तुम हमारे काका हो, पापा हो, ये हो, कुछ नहीं। सब लोग सीधे कहेंगे अरे भाई तुम मुर्दा है, मिट्टी। मिट्टी जिसके निकल जाने के बाद शरीर मिट्टी हो जाए, वो कितनी अमोलक चीज है। उसकी जीवात्मा अमोलक, उसी अमोलक जीवात्मा के कारण हम सब लोग इस शरीरों की कदर करते हैं, इनसे रिश्ता रखते हैं। और जिस दिन जीवात्मा निकल जाए सबको नफरत हो जाती है। जब नफरत हो जाती, कहती इतनी नफरत, कहते हम इसको देखना नहीं चाहते। तुरंत नफरत का पर्दा, जिसे आप कफन कहते हो, वो नफरत का पर्दा इसमें डाल देते और कहा जल्दी करो इसको घर से बाहर ले जाओ। बड़ा डर रहा, भय लग रहा, डर लगा, ऐसा नहीं कि भूत बन जाए, हमारे घर में रह जाए, सबको तंग करे। कितनी नफरत। और ये दिन नफरत सबको तुमसे होनी है। नफरत होने के पहले अगर तुम इस रास्ते को समझ लो तो हमेशा के लिए नफरत का काम ही खत्म हो जाएगा। ना जीवात्मा कभी मृत्युलोक में आएगी, ना इन शरीरों में कभी जाएगी, और न कभी जन्म मरण का चक्कर होगा, और न कभी नफरत होगी। संत महापुरुष वो गति, वो सदगति आपकी जीवात्मा की कराने की लाए कि एक बार मेरी बात मान लो और मेरे बताए रास्ते, नाम के रास्ते पर चल पड़ो। घर गृहस्थी परिवार में रखकर एक एक घंटा सुबह शाम निकाल कर आत्मा के घाट पर बैठ कर नाम की कमाई कर लो, तो हमेशा की ये जो दुर्दशा है यहाँ की वो खत्म हो जाएगी। कितना बड़ा काम लेके आए, जो काम सच्ची में किसी ने किया नहीं है। इशारा किया, कबीर साहब से लेकर इस कलयुग में हजारों संत है, सबने इशारा किया है। लेकिन जब सम्राट मालिक आया, वो वादा कर रहा, इशारा नहीं कर रहा, वादा कर रहा कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा, और जब तक ये जीवात्मा को परमात्मा के पास नहीं पहुंचा दूंगा, मैं यहाँ चैन से नहीं बैठूंगा। लोगों कितना बड़ा इशारा, कितनी बड़ी जानकारी आपको मिली, लेकिन आप उस जानकारी को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमने अपने मानव जीवन के बारे में अभी कुछ समझा ही नहीं। केवल इतना जानते हो कि खाना पीना, सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा इस शरीर का कोई मतलब ही नहीं। आप जानते, अरे ये तो सारे शरीर कर्म है, ये खट कर्म है, 6 कर्म, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब करते। लेकिन मानो शरीर सत्कर्म के लिए मिला। 7वां कर्म, सच्चा कर्म क्या है? जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, जीवात्मा अपने सतलोक सचखंड पहुंचे, ये है सत्कर्म। और इसी सत्संग को कराने के लिए संत महापुरुष आए और आपको आकर ये रास्ता दे दिया। भी नहीं पूछा तुम इस रास्ते के जानकार की मतलब लायक हो कि नहीं हो,
पाक साफ निर्मल हो कि नहीं हो, कितने को कर्म किए, कितने पाप किए, कितनी गंदगी ला दे, कुछ नहीं। अगर ये सब पूछे तो कोई जीव जा ही नहीं सकता। ये कुछ नहीं पूछा उन्होंने, और आपको बिना मांगे शरण में ले लिया और नाम दान दे दिया। कहा ठीक है, बीज डाल दिया जाएगा कभी न कभी, जब इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो अंकुरण हो जाएगा। तभी कहा संत बीज नीच कर उपजे तो संत का संत, और संत बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, और कंचन विष्टा गिरे घटे नता को मोल। सोना को जैसे नाली में डाल दो, अगर ले जाओ तो का कीमत कम हो जाएगी। ऐसे संत का बीज, संत का जीव किसी छोटी जाति में, गरीब में कहीं पैदा हो जाए तो, लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है, उसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, जानकारी कभी उसकी जाती नहीं है। यह सब आपको जानकारी सत्संग के माध्यम से करनी चाहिए। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि सत्संग ही, संतों की वाणी, संत के वचन ही तुमको सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेंगे, सच्चे रास्ते पर चला के सच्चे मार्ग से ले जाकर के सतलोक पहुंचाएंगे। बाकी यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तो असल में जानकारी न मिलने के कारण और जीव में उत्सुकता भी नहीं है, जानने की इच्छा भी नहीं है कि चलो भाई नहीं है तो जानकारी ली जाए। तुम कभी ये भी नहीं सोचते हो कि चलो अच्छे गुरु की खोज करें, भाई उनके पास जाएं, कुछ बैठे, मतलब कुछ अपनी बात बताएं कि भाई यहाँ तो कोई सुख मिला नहीं, हमारा इतना जीवन, इतनी आयु निकल गई, का कोई सच्चा रास्ता है कि नहीं है, सुख शांति पाने का है कि नहीं है, कभी नहीं कोई इच्छा करे। वो तो जबरदस्ती आपको सुनाने लगे कि जब सुनेगा धीरे 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 जानकारी ले लेगा, गुणन मनन करेगा तो करने लगेगा। ऐसे किया तभी समय लगा। अगर पिछले संतों ने जीवों को पूर्णतः जगा दिया होता तो आज मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे मालूम देता जितने संत आए उन्होंने जानकारी तो दी, लेकिन जगाने का काम नहीं किया कि नहीं नहीं इसको भाई जगा। क्यों? कबीर साहब ने उसमें लिखा है कि अगर जीव नहीं मानता है तो कहते कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार। तो ये कह रहे हैं कि कहना सुनना नहीं मानता तो मारो धक्का, चला जाने, कभी जगह उठेगा तो देखो कितनी में, मतलब कोई वहां पर इस तरह की दया नहीं है। लेकिन जब समर्थ मालिक आया सबको गले लगा रहा, कहा नहीं नहीं नहीं, इनकी कोई कमी गलती नहीं है, अज्ञान जीव हैं, बेचारे भटके हुए हैं, चलो इनको तो रास्ते पर लाके खड़ा किया जाए, मेहनत किया जाए, और मतलब यानी इनका काम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हो। वो मेहनत से कभी डरते नहीं। बाकी जितने आए सब डर गए बेचारे। इशारा किया, नहीं माना, कहा जो सैन बहन माने नहीं उससे कछु न कहे। कहा जो सैन बहन कुछ नहीं समझ रहा उससे कुछ कहो मत। तभी जीव कभी नहीं जावा था। अन्य संतों की तरह अगर सम्राट मालिक ने भी ये रास्ता अपनाया होता तो इतने 45 करोड़ जीवों का जगना बहुत मुश्किल था। एक जीव नहीं जग पाए। तो आपको ये सब जानकारी इसलिए तो दी जा रही है कि सत्संग के माध्यम से ही जानकारी तुम्हारे तक पहुंचेगी, और सत्संग ही आपको जगाएगा, सत्संग आपको खड़ा करेगा, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान पहुंचाएगा, और सत्संग ही तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाएगा। बाकी कोई रास्ता यहाँ नहीं किसी तरह का। तभी संत महापुरुषों ने इस पत्थर पूजा, जड़ पूजा को बहिष्कार किया कि भाई इससे जीव बेचारा फंसा पड़ा हुआ निकल नहीं पाएगा। इसलिए जड़ पूजा से हटाकर चेतन पूजा की तरफ ले गए। चेतन पूजा क्या कहते? नाम चेतन है। जब चेतन देश से कोई चेतन शक्ति आएगी और चेतन नाम को यहाँ जगाएगी, वो चेतन नाम जीवात्मा को पाए, तब जीवात्मा में चेतना आएगी, तब जगेंगी, और जब जगेंगी तभी अपने घर पहुंचेंगे, उसके पहले नहीं जा सकते। क्योंकि ये जानकारी तो लोगों को यहाँ ही नहीं कि जगाने वाला कौन है, ले जाने वाला कौन है, पहुंचाने वाला कौन है, ये तो जानकारी लोगों को ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि यहाँ सब सुनाने वाले आए, सुनाने वाले, गाने बजाने वाले, भाषण स्पीच प्रवचन करने वाले, उनसे दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने बटोरने वाले आए। लेकिन जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, अपने घर कैसे जाएगी, ये नहीं किसी ने बताया।
और यही से ये सब गड़बड़ी हो गई, इतनी गड़बड़ी हो गई कि जिसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जैसे आंधी है, आपने कांटे बीन के रखे एक जगह, कूड़ा कचरा एक जगह रखा, आंधी आ गई, उसने उड़ा सबने फिर फैला दिया। ऐसे संत महापुरुषों ने मेहनत करके 45 करोड़ जीवों को इकट्ठा किया और काल की आंधी आई, उससे उड़ के फिर वही जहां से आए फिर वही पहुंच गए। कितनी बड़ी मेहनत के बाद क्या हुआ, इसको कहते लीला। लीला माने झूठ है तो झूठ, है सत्य नहीं है, झूठ है। लेकिन ये झूठ सिद्ध कब होगा और सत्य सामने आएगा कैसे? जब तक सत्य, उसी झूठ को कलयुग कहते हैं, उसी सत्य को सतयुग कहते हैं। ये समझना आपको कि जब गंदगी हटेगी मन की, पाक साफ निर्मल मन हो जाएगा, तभी वहां पर सतयुग आ सकेगा। कहते नहीं सतयुग की अगवानी है, लेकिन अगवानी कब करोगे आप? अगवानी कौन करेगा? जो पाक साफ निर्मल पवित्र होगा, वो अगवानी करेगा, और उसी की अगवानी से ये सतयुग पदार्पण करेगा। तो वैसे तो सतयुग हमारे आपके लिए नहीं है। शायद आपको ध्यान होगा, बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग आने पर तुमको अपनी सबसे प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी, प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी, क्योंकि सतयुग की आवाज है सतयुग लाने की। सतयुग लाने पर अपने दाम चले जाएंगे, फिर यहाँ रह के तुम करोगे क्या? इसलिए साधक के लिए कलयुग ठीक है। जब तक कलयुग रहेगा, मालिक रहेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि उनका अभियान है कलयुग को भगाने का। और जिस दिन कलयुग चला जाएगा, उसी दिन वापिस धाम चले जाएंगे। फिर सतयुग लेके आप क्या करोगे? तो सतयुग तो संसारियों के लिए, अध्यात्म के लिए सतयुग नहीं है, बल्कि साधक के लिए सतयुग खराब, कलयुग ठीक है। कलयुग जब तक रहेगा, महापुरुष को रहना पड़ेगा, जो उनका एक ही संकल्प है, कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। जब सतयुग ला देंगे तो सबका काम, जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, सुख मिल जाए, ये मिल जाए, वो अपना रहेंगे। और जिनको धरा पर रहना ही नहीं, क्योंकि धरा पर सतयुग आ जाएगा, तो जिनको धरा पृथ्वी पर रहना उनके लिए सतयुग ठीक है, जिनको घर जाना उनके लिए कलयुग ठीक है। तो कलयुग सतयुग की बात अभी समझ में नहीं आई लोग। अभी सभी कहते भाई सतयुग कब आएगा, सतयुग कब आएगा? हमने तुम्हारे लिए सतयुग आई नहीं, तुम कोई बात करते हो। अगर सतयुग चाहते हो तो इसका मतलब तुम रहना चाहते हो, फिर घर नहीं जाना चाहते हो। जिसको अपने घर जाना हो, सतयुग लेकर क्या करेगा? सतयुग तो यहाँ के लिए, वहां तो है नहीं सतयुग। तो अभी सतयुग और कलयुग की बात समझ में नहीं आई लोगों। और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फरीदाबाद में, हरियाणा में, तो इसमें 45 पत्रकार आए, वो उत्तर वितर्क करने के लिए। कहने लगे कि बाबा जी ये बताइए कि वो क्या तुम्हारे यहाँ दूरदर्शी में अच्छे लोग हैं? कहा मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा जब तुमको अच्छे लोग कहीं न मिले सुनना चुपचाप, तो मैंने 1 करोड़ लोग तैयार किए जो तुम्हारे समाज देश की व्यवस्था को बिना तनख्वाह के ठीक कर देंगे, और तनख्वाह मैं इनको अलग से दूंगा। मैं इनको केवल कार्य कराऊंगा और इनकी जीवात्मा को जगाऊंगा। जो शरीर से काम करेंगे वो शरीर शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर 5-7 पत्रकार फिर खड़े हुए, कहा महाराज जी बताइए कि रामराज कब आएगा? अरे तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने इसीलिए बच्चों से कहा दीवालों पर लिख दो, पेड़ों पर लिख दो, पहले तो यूं तो पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पीछे की बात क्यों करूंगा, रामराज तो हो गया। अब रामराज के बाद कृष्णराज, कृष्ण के राज के बाद कलयुग का राज, कलयुग के बाद सतयुग का नंबर है। लिस्ट पर तो सतयुग है। तुम्हारी याददाश्त मेमोरी बहुत कमजोर है। कहा पहले पढ़ो। मैंने ये कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। न कलयुग कहीं जाएगा, वो यही रहेगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारा घर लेके थोड़ी चला जाएगा, 2-4-10 दिन रहेगा और चला जाएगा। ऐसे कहा मैंने अपनी तपस्या त्याग के बल पर
1000 वर्ष जीवों को सतयुग लाने का मैंने संकल्प लिया है और जितने जीवों को मैंने नामदान दिया इन सब को पार करूंगा। इसलिए 1000 वर्ष का अगर नामदान दिया आप माला नहीं कर दो तो दूसरी बार से तीसरी बार से 400 तो 7 जन्म तक पीछा करता। तो कहने का मतलब ये है। फिर वो खैर बैठ गए। फिर 5-7 पत्रकार फिर खड़े हुए। कहें आप ये बताइए कि जैसे प्रबोधित ब्रह्मचारी है, महेश योगी है, सतपाल जी है, हिमालय योगेश्वर है, ये वो है, इनकी तमाम फैक्ट्रियां चलती है, क्या आपका भी कोई ऐसा कारखाना? कहा मैंने कारखाना लगा रखा। एकदम से दौड़ के आ गया कि उसे कृषि मिल गई। भाई अभी तक कोई नहीं जान पाया इनके पास। कहा मैंने मथुरा में इंसान बनाने का कारखाना मैंने लगाया है। कहा मैंने मथुरा में इंसान बनाने का कारखाना लगाया, मैं इंसान बनाता हूँ। फिर सब चुपचाप बैठ गए। फिर एक बुढ़ा पत्रकार था, वो बच्चा वो खड़ा हो गया। कहा आप जब भगवान हैं तो ये सब कर दीजिए, सब सुधार ये हो जाए। कहने कि समय के पहले अगर कर दूंगा तो तुम समझे नहीं पाओगे। अरे कहा नहीं, बिल्कुल मान लूंगा। तो उसको बुलाकर उसके कान में कहा कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के समय के पहले बच्चा पैदा हो जाए तुम कहोगे मेरा ही नहीं, तुम इसको नहीं मानोगे। एकदम खोपड़ी इनकी सबकी खराब हो। कला नेताजी है शिवाजी है, नेताजी है शिवाजी। तभी से प्रचार शुरू हो गया। कला और कोई खोपड़ी ऐसी हुई नहीं सर। कहा तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के अगर समय के पहले बच्चा पैदा हो जाए तो तुम कहोगे हमारा ही नहीं, तुम इसको नहीं मानोगे। मेरी बात कैसे मान लो? जबर की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। महापुरुषों का वो दिव्य ज्ञान है। एक बार और ऐसे विदेशी आया, पत्र सत्संग होता था तो अब उसके समझ में क्या है, वो तो बहुत भूमि का रहने वाला। कहा अब ये सब क्या कह रहे हो, तो कुछ समझ में नहीं आता। कहा ये साइंस ऑफ सोल है, आत्मा का विज्ञान। कहा हम तो इसको बिल्कुल नहीं मानते। कहा अच्छा बैठ जा। तो कहा कि देखो तुम्हारे घर में एक दिन तुम्हारी पत्नी नाराज हो गई, तुम्हारे दोनों में झगड़ा हुआ। तुम्हारी पत्नी 5-7 चप्पल तुम्हारे मारे थे। एकदम चौंक गया कि हम तो इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ मथुरा में कैसे जाएंगे। तो चुप रहा। बाद में कह रहा कि आप ज्ञान कैसे गए? कल यही आत्मज्ञान है जो तुम्हारे यहाँ कहीं नहीं भारत में है। कहा ये शायद अंदाज में कह दिया हुआ आपने। कहा और कोई बताइए प्रमाण। तो लकड़ी पड़ी थी, कहा उसको उठाइए जरा। कहा कान में लगाओ। कहा हलो करो। तब कोई नहीं जानता तो मोबाइल क्या होता। तो उससे कान में लगाया। कहा देखो बात करो, तुम्हारी पत्नी फला मार्केट में मार्केटिंग कर रही है। उसने कहा हलो किया। कहा हाँ मैं यहाँ हूँ। तो फट से उसने लकड़ी तोड़ा। कहा कोई तार वार तो इसमें कुछ लगा नहीं, ये सब कहाँ से क्या हो रहा है? कहा बच्चा इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान है जो तुम्हारी बुद्धि के परे है, तुम इसको समझ नहीं सकते हो। कहा ये केवल भारत में और कहीं नहीं। ये संत ज्ञान केवल भारत में है, बाकी देश सब भूमि महाभोगों का काम, धन दौलत ये वो सब, लेकिन ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि महापुरुष सब तरह का प्रमाण देते हैं और प्रैक्टिकल करवाते। ये भी नहीं कि मतलब थ्योरी हो, प्रैक्टिकल सामने। तभी तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं ये सब क्या हुआ। ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं, तमाम मतलब जानकारी। इसी मुंबई में जब तबीयत खराब हुई तब लोगों ने कहा सरकार तबीयत बहुत खराब है, कल ऐसा करो हमें बम्बई ले चलो। यहाँ ले आए तो सब डॉक्टरों का, बड़े बड़े डॉक्टर ले आओ। जो डॉक्टर था कहते कुछ नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है। जब सारे डॉक्टरों को बुला लिया तो अच्छा कहा हमको नहीं बीमारी, तो तुम्हारी बीमारी है, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने का, चलो बैठो नाम ले लो। देखिए किस काम के लिए कौन सा काम, कौन सी युक्ति, कौन सा साधन, कौन सा तरीका, कौन सी व्यवस्था, कौन सी समस्या खड़ी की जाएगी किसी को नहीं मालूम होता। जिन जीवों को जगाना होता है, जिन जीवों के पास जाना होता है तो कोई ना कोई कारण तो बनता ही
बगैर कारण के तो निवारण हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हजारों घटनाएं लोगों को सामने रखी गई, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाए। जो 24 घंटे साथ रहे, आते जाते रहे सब जगह, उनकी समझ में नहीं आया भी ये शक्ति क्या है। कह भाई बहुत बुढ़े हो गए, बहुत कमजोर हो गए, ये हो गए वो गए। कहा था मैं बहुत कमजोर हो गया, जैसे पका पेड़ फल है, कभी टपक सकता है, ये वही सब जोड़ घटा पा रहा है। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम वो शरीर तो बुढ़ा है, लेकिन जीवात्मा तो वैसी वैसी है। काम खेल तो जीवात्मा का है, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में डाल। तुम क्या पता चलोगे किसके शरीर में कब आ गए, कहाँ चले गए। यही सत्संग संतुष्टि प्रदान करता है, शंकाओं का समाधान करता है, भूल भ्रम संदेह को दूर करता है। अगर सत्संग के आप दूर चलो जाओगे तो मन मोटा हो जाएगा, फिर संगत से आप हट जाएंगे। लगे रहो, ये मत सोचो हमारा काम सबका हो रहा है। अगर जरा सा एहसास कर दिया तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जरा शक्ति दी जाए, फट से अगर नाराज हो गए तो श्राप दे दोगे, खुश हो गए तो आशीर्वाद देने लगोगे, भी सब बांट डालोगे, यहीं पर यही सब बांट दोगे, कुछ नहीं रखोगे। इसलिए कहा ये नाम पूंजी मेरी है, मैंने नाम पूंजी तुमको दी, तुम्हारी नहीं है, तुमको कमाने का अधिकार है। लेकिन जो भी सुबह शाम कमाई करोगे, घंटा आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट, वो मेरे खाते में आएगी, तुम्हारा खाता नील रहेगा, ताकि तुम कोई इस तरह का काम न कर सको। क्योंकि ऋषि मुनियों का इतिहास देखा गया, जब ऋषि मुनि थोड़ी बहुत तपस्या किया, कुछ शक्ति मिली तो वो नहीं रोक पाए, तो कलयुग का जीव कहाँ रोक सकता। इसलिए और वही जो नाम की कमाई तुम्हारी जमा हो रही है, वही उधर जीवात्मा जब जाएगी धर्मराज दरबार में, तो जो धर्मराज खाता खोलेगा कि ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये सजा दो, ये सजा दो, यहाँ मारो, ये काटो, ये सताओ, तब गुरु तुम्हारी वो कर्म कहानी जो नाम की कमाई की वो वही पेश करे। कहा देखो ये नाम की कमाई उसने की, तो वहीं पर गुरु तुम्हारे सारे जन्मों के खाते को फाड़ के फेंक देगा। ऐसे काम होता है। जो इतना बड़ा काम करने आया उसको तुम इतनी जल्दी पहचान लोगे। अब ये है कहाँ से कैसे किससे काम करा दें, वो तो बातें अलग की, बाकी उनका काम और कोई कर नहीं सकता। जो करने आए हैं, जिनको लाया गया है, उन्हीं से काम कराया जाए। पहले भी कहा तमाम शक्तियों ने जन्म ले लिया, कुछ स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई, और एक प्लेटफार्म पर जब मैं आवाज लगाऊंगा सब एक प्लेटफार्म पर आके खड़े हो जाएंगे, फिर मैं उनको अलग अलग काम दूंगा, सबसे काम कराया जाएगा। कहा तुम नौकरी के लिए दौड़ते हो, कहते नौकरी नौकरी, अरे इतना काम होगा तुम कर नहीं पाओगे। काम हुआ कहाँ कोई, जिधर आप नजर डालिए कहीं काम कुछ नहीं, सब विभागों में एकदम कोई काम नहीं। कहा इतना काम दूरदर्शी में होगा तुम कर नहीं, क्योंकि सच्चे ईमानदार लोग रहेंगे नहीं, तब तक बेईमान हो जाएंगे धन के लालच में, और हमको सच्चे लोगों की जरूरत है। तो एक आया कि सरकार मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ, आप दया कर दीजिए। अरे कहा भाई गंदगी में क्यों कूद रहा है, इस गंदगी में क्यों कूद रहा है। नहीं मारे, कल हमारा बड़ा वर्चस्व है, बड़ी जानकारी है, बहुत लोग हमको चाहते हैं। ये कहा अच्छा अच्छा जा जा जा। अब वो चुनाव लड़ा तो 10 वोटों से हार गया। हाय कहा सरकार 10 वोटों से मैं हार गया। अरे कहा तुझे नहीं मालूम कि 10 वोट कम कराने में हमको कितनी ताकत लगानी पड़ी, तुझको हराने में कितनी ताकत लगानी पड़ी। नहीं तू जाता तो भी वहां बदनाम कर देता, संगत की जय गुरुदेव वाला आया भी नहीं कुछ कर रहा, तुम अकेले क्या कर सकता हूँ। जहाँ 100 कसाई वहां ये की क्या बसाई, क्या कर सकता हूँ। तब से कहा आप देखो जय गुरुदेव नाम से चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे, चोरी करोगे तो पकड़ जाओगे, ये 2 काम मत करना कभी। आगे व्यवस्था परिवर्तन है, हमको जरूरत पड़ेगी अच्छे लोगों की। और कहा जब हम व्यवस्था बनाएंगे तो लोग तैयार नहीं होंगे, ऐसे हाथ जोड़ते लोग, ऐसे हाथ कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों, जो सेवादार होगा, जिसको विधायक सांसद करते हो आप, कहा 29 दिन महीने में होते, 29 दिन अगर क्षेत्र में तो पैदल चलेगा, थोड़ी तो साइकिल से आएगा, लेकिन ये गाड़ी घोड़ी बंगला नहीं मिलेगा कुछ। और 5 साल के लिए बच्चों से दूर रखा जाएगा उसको,
केवल एक ही सेवा करोगे, देश सेवा, परिवार सेवा नहीं। और तुम्हारे बच्चों की देखभाल राष्ट्रीय खुद से की जाएगी। और पूर्ण शाकाहारी का प्रमाण पत्र, ये एज का, उम्र का, जाति प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र खान पान का, ऐसी व्यवस्था होगी। तो कहा कि कोई तैयारी नहीं होगा। कहेंगे भाई हमको, क्योंकि 30 दिन में 29 दिन काम, एक दिन कागज सबमिट करो, फिर काम, ऐसे। और 5 साल तुम्हें बच्चों से पास जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने कोई नहीं तैयार होगा। वो तो बंगला और कार और रुपया पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, कोई सेवा के लिए थोड़ी दौड़ रहा है। इसीलिए आश्रमों का जगह जगह निर्माण कराया गया, जगह खरीदी गई है, आश्रम बना दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। ये आश्रम वही व्यवस्था है जो आगे भविष्य में सतयुग दूरदर्शी के द्वारा सतयुग आएगा। और दूरदर्शी व्यवस्था में 25 महात्मा केंद्र में होंगे। उसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम सभाओं, बच्चों में होंगे। और ये आश्रम सब इन्हीं से, न्यायालय यही मतलब कार्यालय होंगे, इन्हीं से कार्य चलाया जाएगा। बताइए कौन तैयार होगा? कोई सांसद विधायक के लिए? वो तो अभी लूट के लिए घूम रहे सब, कि पहले लगाओ और फिर 5 साल कमाओ। 2-3 महीने खर्च कर दिया प्रचार में करोड़ों रुपए, और 5 साल फायदा करेगा। तुम करो सेवा, नहीं करो सेवा। अरे भाई, उसने तो ये खरीदी है जब सीट, तो वो अपने पैसे पूरे करेगा कि तुम्हारी सेवा करेगा। और तुम्हें यह मालूम नहीं कि भारत का सिद्धांत है, चुनाव सिद्धांतों की लड़ाई है, यहाँ पैसे की लड़ाई है। जो ज्यादा पैसा खर्च कर दे वही चुनाव जीत जाता है सिद्धांतों की लड़ाई। और जब सिद्धांत खत्म हो गए, कोई सिद्धांत ही नहीं रहा है, तब तो अलमदुल्ला दरबार में की बात है भाई, ठीक है, कब तक चलेगी कला, जब तक चलेगी तब तक सही। ये सब संदेश आपको जब 2003 का काफिला निकला, उस काफिले में सब जगह शोर मचाया गया। पहली बात 1986 25 दिसंबर 86-87 का काफिला, जो 16 प्रांतों में, उधर आसाम है, उड़ीसा है, ये सब। तो पूरे काफिले में 3 महीने लगातार एक ही बात इशारा किया गया कि बच्चा, एक राजा था, राजा बड़ा धार्मिक था। जब वो मर गया तो उसके बच्चे को राज सौंप दिया गया। वो थोड़ा ठीक नहीं था, जैसे गद्दी पर बैठा तो सूखा पड़ गया। इतना सूखा पड़ गया कि सारी प्रजा त्राहिमाम करने लगी और पशु पक्षी मरने लगे पानी के बगैर। तो मंत्री ने कहा, राजन, कि आपके राज्य में बड़ा अनैतिक हो रहा है, क्योंकि कानून है हिंदुस्तान में, जा स्वराज प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है, वो राजा सीधे नरक में जाएगा। अब वो प्रजा का मतलब चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार, ब्लॉक का अध्यक्ष हो, या गांव का प्रधान हो, घर का मालिक हो, एक ही नियम है सब। जिसके आश्रित इतने लोग रह रहे हैं, अगर वो तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति में है तो वो नरक में जाएगा। एक सिद्धांत है ये शब्द का। तो कहा, राजन बड़ा करो, क्या करें मंत्री, जल्दी बताओ। कहना, ऐसा करो, एक ब्राह्मण को बुलाओ और भगवान नाम का जाप शुरू करो। ठीक है भाई। अब किसी को क्या मालूम ब्राह्मण कौन होता है? तो एक गंगा स्नान किया आ रहे थे, जनेऊ पहने, टीका चंदन लगाया, कहना बस मिल गया, यही है। कहा, चलो तुमको राजा ने बुलाया। बेचारा घबरा गया, अरे राजा ने बुलाया? कहना, नहीं चिंता मत करो, राजा ने तुमको इससे बुलाया, तुमको प्रभु नाम का जाप करना है, और राजा मुमा का इनाम देगा तुमको। और चलते ब्राह्मण देवता चलते पड़े बेचारे। तो अभी वो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो किसी भगवान को देखा नहीं है, कौन सच्चा कौन झूठा है। अब वो इसी चक्कर में पड़ गए कि अगर राम का नाम लूं तो कृष्ण भगवान नाराज होंगे, मेरा नाम क्यों नहीं लेता। अगर कृष्ण का नाम लूंगा तो शंकर जी नाराज होंगे कि मेरा नाम भाई क्यों नहीं ले रहा है। शंकर जी का नाम जब तो हनुमान नाराज हो जाएगा, हनुमान जब देवी देवता नाराज हो जाएगा। बेचारा बड़ा चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसने तो किसी को देखा नहीं था। अब धीरे 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 उसके अंदर से यही निकल रहा, क्या जाप करूं, क्या ना करूं, क्या जाप करूं, क्या ना करूं।
जब 2 महीने हो गए तो राजा ने कहा मंत्री 2 महीने एक ब्राह्मण भगवान नाम का जाप करा, सुधार कुछ नहीं हो रहा भाई। कैसा करो राजन, दूसरा ब्राह्मण बैठा था और दूसरा ढूंढ के ले आए। तो उससे कहा चलो तुमको भगवान नाम का जाप करना। राजा ने बुलाया और एक ब्राह्मण जाप कर रहा है। कहा चलो भाई देखेंगे वो क्या कर रहा है। जब दूसरा वाला आया उसने देखा कि ये क्या कर रहा, क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं, ये सही होगा तभी तो उसको मना नहीं किया जा रहा। दूसरा बेचारा कह रहा भाई जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब 2 ब्राह्मण बैठे हैं जाप, लेकिन भगवान का नाम किसी में नहीं है, तो लाभ कैसे होगा। जब 4 महीने बीत गए तो राजा ने कहा मंत्री 4 महीने हो गए 2 ब्राह्मण भगवान नाम का जाप कर रहे हो, सुखा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कहा करा जल्दी करो। महाराज तीसरा ब्राह्मण लाग बैठा और तीसरा लाया गया, वो दोनों से कुछ होशियार था। कहा चलो भाई देखेंगे 2 ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। जब वो आया तो उसने देखा कि पहला कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कह रहा अरे भाई ये धांधली कब तक, इसमें तो भगवान का नाम ही नहीं कोई। कह ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। अब जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा ने कहा मंत्री 1 साल हो गया, 3 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा। कहा राजन त्रिदोष हो गया, त्रिदोष जल्दी करो। चौथा ब्राह्मण लाग बैठा लो, तुम्हारे राज का सर्वनाश हो जाएगा। कहा भाई ढूंढ के ले आओ। ढूंढ के चौथा तीनों से होशियार था। जब वो आया उसने कहा चलो भाई देखे 3 ब्राह्मण क्या करें। एक कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहा ये कह रहा सो मैं करूं, तीसरा कह रहा ये धांधली कब तक चलेगी, तो चौथा कह रहा भाई जब तक चलेगी तब तक सही है, जब तक चलेगी तब तक सही है। अब 1.5 वर्ष हो गया, 4 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, सुधार कुछ नहीं, क्योंकि भगवान का नाम किसी में नहीं। तो राजा ने कहा मंत्री चलो चल के देखा जाए कि मतलब 1.5 वर्ष हो गया और 4 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा। जब उन चारों ने सोचा कि राजा आज खुद ही आ रहे हैं, अब इनाम मिलेगा, तो राजा को देखकर बड़ी जोर से चिल्लाने लगे क्या जाप करूं क्या ना करूं, ये करे सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही। तो राजा ने कहा बदमाशो अभी तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये था जब महाराजा अपनी सत्य व्यवस्था को लेके आएंगे तब ये धांधली खत्म होगी, इसके पहले कोई खत्म नहीं कर सकता। एक से बढ़ बढ़ के एक कह रहा एक ठेका खुलाएंगे शराब, दूसरा कह रहा हम 4 खुलाएंगे, एक कह रहा एक टैक्स लगाएंगे, कल हम 20 टैक्स लगाएंगे, कल एक तरह महंगाई, कल हम 20 तरह महंगाई। मतलब ये तो लगा हुआ क्या करूं जो करूं सो मैं करूं, यही हो रहा है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था को खोलकर महापुरुषों ने कह दिया और समझ किसी ने नहीं पाया। इशारा है ये, इसीलिए कहा गया है संत वचन अटपटे झटपट लखे न कोय, और जो झटपट कर लखे तो चटपट दर्शन हुए। अगर समझ में आ गया कि साधु संत की उल्टी बानी और बरसे कंबल भीगे पानी, समझ में आए किसी की जो कैसी उल्टी बानी। बात सत्य है, कंबल जिसमें कम ताकत कंबल होता है वो बहुत जल्दी गुस्सा एकदम बरस पड़ता, लोगों पर टूट पड़ता एकदम क्रोध में आकर के। बात तो उन्होंने सही, बरसे कंबल भीगे पानी। जो पानीदार है जिसमें कुछ शक्ति ताकत भरी वो बर्दाश्त कर लेता है, वो अपनी अच्छी सच्ची सुंदर वाणी से सबको पसंद कर देता है। तो महात्माओं का इशारा तो है, लेकिन इशारा बगैर सत्संग के आपके समझ में कुछ नहीं आया। इशारा भी समझदार के लिए होता है। तो मानव जीवन का सच्चा अर्थ जब ही समझ में आएगा जब मानव जीवन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे, उन्हीं को मालूम है। तभी कहा था कि भजन बिना नादान उम्र तुन खोए दई सारी, भजन बिना नादान उम्र तुन खोए दई सारी, और गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी ख्वारी। कितना सारा बड़ा क्या करने की ऐसी समय ऐसी व्यवस्था। मानव जीवन
का मानो जीवन जीने के लिए नहीं, मरने के लिए। जीवन जीने के लिए तो मरने के लिए मिला, लेकिन मरने के पहले अगर हम अपना काम बना ले दोबारा न मरना पड़े। असली चीज तो ये है कि दोबारा फिर मरना ना पड़े, तब तो आप मानव जीवन का अर्थ जान रहे हैं। और बार बार मर रहे घोड़े गधे की तरह, तो फिर मतलब क्या निकला? इस योनि में फिर इस योनि में फिर इस योनि में। इसीलिए कहा था कि गर्भवास में वादा किया, जो वादा किया था कि भाई मैं मेरी जीवात्मा नरक कुंड में है परमात्मा सीधे कृपा करके इसको बाहर कर दो, का वादा किया तो सब भूल गए आप। क्यों भूल गए? जब वादा किया तो मुसीबत थी, और मुसीबत निकल कर जब आ रहे तो माया के चक्कर चौंध भूल गए सब। आपको पता ही नहीं सब क्या है कि बालापन हंसी खेली गमायो, बालापन हंसी खेली गमायो, जवानी तेरिया संगीत रायो, देखी बुढ़ापो सर का फन लागू, कि बुद्धि भई बोरी, उम्र तिन खोए गई सारी, कि भजन बिना नादान, उम्र तुन खोए गई सारी, और गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। क्या कह रहे हैं कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, कोई नहीं साथी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, कोई नहीं साथी, और घर के कहत सवारे काढ़ो, घर के कहत सवारे काढ़ो, भ्राता सुत नारी, उम्र तेन खोए गई सारी, ही भजन बिना नादान, उम्र तुन खोए गई सारी, गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। कितना इशारा करके कि बिना भजन के बिना गुरु के ये मानव जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम कहते धंधा चुपो पैसे बंगला फ्लैट से गाड़ी मोटर से, अरे भाई ये तो जड़ सामान है काल का। जब काल का शरीर, शरीर का जड़ सामान, शरीर खत्म सामान खत्म, तुम्हारा प्रयोग फिर ये नहीं आएगा। क्या करें कि जब जब राजा लेन को मार करे भारी, जब जब राजा लेन को मार करे भारी, और धर्मराज जब लेखा मांगे पोल खुले सारी, उम्र तूने खो गई सारी, कि भजन बिना नादान, उम्र तूने खोए गई सारी, गुरु बिना नादान, जन्म की भई तेरी ख्वारी। महापुरुषों ने कितना खोल के कहा है, इसलिए कहा कि मानव जीवन भजन के लिए मिला है, और यह सबसे सरल रास्ता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना नहीं है, तो खरा कराया मिल गया। केवल नाम का जाम पीना सुबह से, न नाम ढूंढना है, न नाम जगाना, न कहीं से मांगना है, आपको बिना मांगे मिल गया। बस ये है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। वैसा ये वचन है रास्ता कि इसमें कोई समय निकालना, कोई मंदिर बनाना, कोई पूजा पाठ के लिए सामान इकट्ठा करना, कुछ नहीं करना। मनुष्य मंदिर बना बनाया आपको दे दिया, मूर्ति जीवात्मा लगी हुई है, कोई मूर्ति नहीं खरीदनी है आपको। केवल क्या करना है, आपको नाम की कमाई करना। जब आत्मा नाम से जुड़ जाएगी, नाम की कमाई करेगी, तो एक नई दिन अपने घर चली जाएगी। फिर मतलब यानी कभी उसका नहीं आना जाना। यह सब जानकारी हमें आपको सत्संग के माध्यम से मिलती। तो
महापुरुषों ने इशारा करके यही कहा है कि यह सब काम जीवन रहते रहते आपको करना है, ऐसे नहीं करना है। जीवन रहते रहते, मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, और मरने के बाद किसी को कुछ मिला नहीं। अरे भाई जिंदे मिलेगा कि मरने में ले जाएगा। और यहाँ तुमको सब उल्टा सिखाया जाता। जो लोग सिखाने पढ़ाने आते हैं वो तो नगद आपसे ले लेते हैं, पैसा दो, सामान दो, ये दो। उनसे कहो भाई हमको पुण्य कब मिलेगी? कल बाद में मिलेगी, तुम्हारी पुण्य है उधार। और ये नहीं बताया कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तुम किस जन्म में होगे, किस योनि में, हम किस योनि में होंगे। भाई कैसे आपसे मतलब नहीं मांगेंगे, पता नहीं चलता। कहने का मतलब ये जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे सच्चाई तो आप यहाँ समझ नहीं सकते। काल ने ऐसा झूठ का मसाला बना दिया है कि सत्य को दिखाई नहीं देगी कि सत्य क्या कैसे कहते। तो जीवन का असली राज रहस्य भजन। हम सबको देखो, एक इशारा हुआ था 1987 में, जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य सीतावन में, और वो 10 तारीख से 30 तारीख तक हुआ था, 13 दिन के थे। उसी समय कहा गया था जितना समय आगे आ रहा इसको भजन वर्ष समझ के व्यतीत करना, समय खराब। कहा जाओ सुबह से सामूहिक भजन करो, जगह जगह सामूहिक मदरसे, आध्यात्मिक विद्यालय खोल लो, और कहीं लो तो अपने बाल बच्चों को बैठा के करो, लेकिन सामूहिक भजन आप प्रारंभ कर दीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। थोड़े दिन तो लोगों ने चलाया, ये चाटकार थे, उन्होंने सोचा कि बाबा जी ने तो हमारा सब धंधे खत्म कर दिया, अब भक्ता प्रवक्ता सब खत्म हो गए, अब ये कमा के कौन लाएगा, कौन हमको देगा। तो आदेश को खत्म कर दिया। फिर अध्यक्ष मंत्री बनाने शुरू किए, वक्ता प्रवक्ता बनाने शुरू किए, जगह जगह दौड़ने, तुम सेवा ये सेवा ले आओ, तुम सेवा ले आओ, सेवा ले आओ, और 60% हमको दो, 40% तुम खा जाओ। वो काम खत्म हुआ, अभियान, ये अभियान चल गया, और आज भी वो चल रहा। जो अभियान ये चलाते हो मेरे कार्यक्रम कभी नहीं आएंगे, उनको डर लगता है। जो रुए गुनाहों से रहती दबी हो, पास नाती डरती, उनको इस बात का भय है। तो इशारा एक किया गया था कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। गांव नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना, प्रेम भाव से संगठित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना। खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। धर्म प्रेमियों जग जाओ, हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा। कितनी बड़ी चीज आके, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मदिरा मांस में फंस करके ये मानव जन्म बिगाड़ा है, और हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। ये तन पायो हरि भजन को, खाए मुर्गी के अंडा, और जमराजा जब लेखा मांगे, फोड़ दिए भर भंडा। वह दिन समझ पड़ेगी संडा,
जब बजे जमन का डंडा, कहा कितना बड़ा काम किया, किसने मानव तन मिला और कहाँ लगा दिया। जबकि मानव अनमोल जीवन परमात्मा को प्रिय है, अपने प्रिय मानव शरीर के लिए मानव भोजन अलग से बना दिया कि जब मानव भोजन करेगा मानवता रहेगी, इंसानियत रहेगी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार रहेगी। माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान रहेगी। तुम्हारे से कोई अनैतिक कर्म नहीं होगा, फिर आप कर्मों की सजा पाने के अधिकारी नहीं बनोगे। कितना बड़ा इशारा और सब बोल के थोड़े दिन तो लोगों ने चलाया। अब स्वार्थी लोग भी लालची, उनको भजन से क्या मिलेगा? भजन में उनको कौन मुनाफा है? जो संसार के भोगों के लिए आया है तो जी रहा, वो परमार्थ की बात कभी न समझेगा और न लोगों को समझने देगा। यह काल के जीवों की पहचान। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि समय निकालकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लीजिए। आगे का समय बहुत खराब है, इतना खराब जिसकी कोई मतलब विचार नहीं कर सकता, मानव बुद्धि से बिल्कुल परे हो। तो जानकारी का नाम ही तो सत्संग है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ। खड़े हो जाने का मतलब भजन के लिए खड़े हो जाओ। अब बैठने की सोने की जरूरत नहीं है, खड़े हो सारा समझ लिया। खड़ा होने का मतलब भजन के लिए खड़े हो जाओ। और करने लोगों ने कुदरत माफ नहीं करेगा और बताया जा रहा है इसमें आपको और माफी नहीं मिलेगी। वो तो न बताया जाए न सुना के तुम्हें मालूम नहीं था। जब हिंदुस्तान में सबको घूम घूम के बता दिया और आज भी बताया जा रहा है, तब जीव नहीं मानेगा तो फिर सजा पाने का अधिकारी बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। एक दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। अपने पूरे घर गृहस्थी परिवार में रहकर कुछ आत्मा के लिए नाम की कमाई करो। शरीर के लिए दाम कमाई और आत्मा के लिए नाम की कमाई होती। और दिन भर तो आपको 8 घंटा मना थोड़ी आपको, लेकिन ये दाम की कमाई तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, ये परिवार के लोग सब छीन लेंगे। लेकिन जो नाम की कमाई करो उसमें कोई बंटवारा नहीं, न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, न सुखा सकता उसको। ऐसा अमूलक धन नहीं है, इसे चोर चुरा नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता, परिवार के लोग हिस्सा बंटवा नहीं सकते। ऐसे नाम की अमूलक कमाई का इशारा किया गया। अब सब लोग इसे में लग जाओ। जो मासिक सत्संग करते हैं उसमें जरूर दया वही मिलेगी जहाँ आदेश।
दया हमें वही मिलेगी जिस महात्मा के घाट पर दया और दुआ अलग अलग, दुआ का घाट ये है, दया का घाट ये, और दोनों चीजें आपको समझा दी गई। और हमेशा सत्संग के लिए भूख प्यास रखा करो। जितना ज्यादा समय सत्संग के लिए दोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। वैसे 2018 चैत तक चलेगा। अपने हिंदी महीनों से तो अंग्रेजों का है ये, बल्कि ये 2018 चैत से मतलब यानी खत्म हो जाएगा और चैत से नया साल प्रारंभ हो जाएगा। तब तक आपको संभल के रहना है, मत सोचो कि 18 खत्म हो गया। हाँ, ये जो विशेष जोरदारी थी उसकी कम हो गई रफ्तार, और ये निर्विघ्न और तब यानी कार्यक्रम को समापन किया गया। और आपके यहाँ तो 1 सप्ताह हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब यहीं से बड़ी विराम हो रही है। फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपके दर्शन करूंगा। सतगुरु दयाल के अनमोल वचनों को आपके कान तक पहुंचाता हूँ। काम का है, बाकी कोई काम नहीं, किसी तरह का कोई काम ही, कोई झंझट का काम या नहीं। अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये है थोड़ा संतवाणी देर में समझ में आती है, लेकिन आ जाएगी तो झूठ को खत्म कर देगी, शंका संदेह भूल भ्रम को हटा देगी। तुम्हारे पास किसी तरह का कोई शंका ही नहीं रहेगी। और वैसे तमाम लोग जाके यहाँ से हैं, जो तुमने धन की सेवा खर्च की है उसमें हजारों जीवों का काम हुआ है, ऐसा नहीं है। बेकार नहीं, अध्यात्म में जो धन खर्च होता है वही तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी तो जितना यहाँ इकट्ठा करो तो बाल बच्चे छीन लेंगे, वो तो उनका अधिकार है। लेकिन जो आप सत्संग में खर्च कर दोगे, ये वचनों की बाणी लोगों के कान तक पहुंचाने में, तो ये तो सबसे बड़ा परमार्थ, से बड़ा कोई परमार्थ नहीं। सबसे बड़ा परमार्थ और सबसे बड़ी सेवा कि अगर एक जीव कहीं जाग जाए, सच्चे रास्ते पर आके खड़ा हो जाए, तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान पड़े। सबसे बड़ा यज्ञ है ये मानव कल्याण यज्ञ, मानव जीवात्माओं के उद्धार का यज्ञ है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। और उसमें आपको शामिल से किया गया। आपने अपनी गाड़ी कमाई का, श्रम समय पूंजी का आपने जो प्रयोग किया है, उसका आपको लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलो। कल में भी निकलना थोड़ा है, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, बहुत खराब है। जबरदस्ती आपके यहाँ संदेश किया, जब से आया तभी से खराब था। लेकिन मैंने वादा किया था आपसे कि भाई सत्संग जरूर करूंगा, तो वादे से तो अलग नहीं हो सकता। तो आपको पूरा संदेश मिला है, और ये है, इन वचनों को आप संभाल कर रखिए। ये नहीं इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, ये निकालने भुलाने वाली बात नहीं है। ये तो आपको आपके जीवन के लिए लाभ दिलाने वाली है, अगर समझ में आ जाए तो। अगर बकवास है तो बकवास तो सभी करते हैं, लेकिन ये बकवास का काम यहाँ नहीं होता। यहाँ जितना काम होगा तुम्हारे लाभ का होगा। मैं अपने स्वार्थ की कोई बात कभी करता ही नहीं, और ना हमको कुछ चाहिए, हम क्या करें। अब आप नहीं मानते, जो दे रहे थे इसको तुम्हारे काम में लगा रहा हूँ, घूम घूम कर क्या करूँगा। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जो मैं मतलब उसके लिए रखूँ, कोई झूठ बोलूँ आपसे, कोई संचय करूँ, कोई मेरा बैंक बैलेंस खाता नहीं है। ये काम नहीं करता मैं, बिल्कुल एकदम खुली किताब है हिंदुस्तान। नहीं तो अब तक तमाम टीका टिप्पणी शुरू हो जाती, तमाम मीडिया पत्रकार आते हैं, लेकिन कुछ पाते नहीं, बेचारे चले जाते घूम के। हमने कहा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो है सबके सामने, यहाँ पर्दे में कुछ है ही नहीं। कोई सेवा मैं लेता नहीं, मांगता नहीं, ना सेवा के बारे में कुछ कहता हूँ। ये जरूर कहता हूँ, जो लोग तुम्हारे यहाँ उनकी सेवा करो, वो भजन करेंगे, उससे तुमको लाभ मिल जाएगा। वो आपने किया, कितने लोग आए और आपकी सेवा ली और यहाँ बैठ के भजन किया, उसका लाभ तुमको घर बैठे मिल गया। और इससे बड़ा लाभ क्या। बाकी यहाँ किसी तरह कोई भ्रामक प्रचार नहीं होता, किसी तरह हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं, हम क्यों करें सब।
बने हुए जिसको यहाँ रहना हो। जब कहा जाए भाई सबको घर चलना, अपने घर चलो, अपने घर चलो, तो यहाँ रहने की बात ही नहीं है, तो बनने की बात क्या होगी। तो ये भी कभी शंका इस तरह मत कीजिए। यहाँ इस तरह का कोई प्रचार होता नहीं, ना मैं स्वामी जी बनता, ना गुरु जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें सब बनने की क्या जरूरत है। हम जो है आपके सामने बैठे बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, और आप उसको समझिए, आप सोचिए समझिए और अपनाइए, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अपने काम से मतलब रखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। ये काम किसी के बस का नहीं है। ये तीन आवाज है जो कोई न पूरी कर सकता न किसी के बस की। बस यही से तो राज खुला है सब। ये काम करेगा कौन? विश्व को सुख शांति कौन देगा? विश्व को न्याय कौन देगा? विश्व को लोगों को सच्चे रास्ते पे लाके कौन करेगा? सबको पारस्परिक प्रेम मोहब्बत प्यार में कौन जोड़ेगा? यही तो एक सच्चाई है। और इसलिए कहा गया भाई अगर कोई करने वाला हो तो करके दिखा दे अपना। सबके लिए है ऐलान, यहाँ कुछ छिपाया नहीं जाता, खोल के कहा जाता अगर तुम कर सकते तो कर लो। अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमें सहयोग दे दीजिए। देख लीजिए काम होता कि नहीं। हमको कुछ बनना नहीं, न प्रधानमंत्री बनना, न राष्ट्रपति बनना, ना हमको किसी चीज की चाहे इच्छा है। और जल्दी से काम हो जाए अपने घर की तरफ चलो। यहाँ क्या है, तो काल माया का देश है, यहाँ रहने नहीं। तब हम यहाँ की जब बात नहीं करते तो आपको कैसे सिखाएंगे? भाई तो आप ये काम कीजिए। अब ये है जो तमाम दिनों से लादे बैठे हो, एक दारी उतरना मुश्किल है। जैसे आदमी भारी बोझा ढोने वाला हो, अगर बोझा उसका उतार दो थोड़ी देर यही पता चलता कि अब भी लादे में, यही पता चलता कि अब भी हमारे पर बोझा लदा हुआ। इतना आदी हो गया है। अभी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये कार्यक्रम हुआ, इसके बाद दूसरा तीसरा, एकदम सब परिवर्तन हो जाएगा। सत्संग करते करते ही परिवर्तन हो जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई कर सकता। किसी के बहकाने में आना मत, कोई यहाँ काम नहीं कर सकता, किसी बस का नहीं। हाँ रुपए पैसे तो कोई मांग सकता, ले सकता, इकट्ठा कर सकता, लेकिन काम नहीं कोई कर सकता। और काम कभी दाम से होगा नहीं। ये कोई सांसारिक थोड़ी जो पैसे से खरीद लो आप अध्यात्म को, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो काम अब ये है जो मतलब आपसे अगर आप बुरा हो गया, पाप हो गया, धन से, शरीर से, मन से, वो आपको लगा दिया जाता है, किसी तरह साफ हो जाए। और आप साफ हो जाओ तो ये अपने घर जाने के काबिल बन जाओगे। इसलिए सब प्रयास किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो कल मैं थोड़ा जल्दी से निकलूंगा, क्योंकि 12 बजे वहाँ फ्लाइट बताती है, बताया है। तो वास्तव में इसीलिए रुका कि मैं घर चला जाता तो कोई नहीं रहता, तुम्हारे सामान सब पड़ा रहता है। इसलिए मैं कभी थोड़ा बने रहेंगे, फिर में आते जाते रहेंगे। और ये काम सबके लिए थोड़ी देर का, 5-5 मिनट का। कोई अगर बच गया हो काम तो ये सेवा का आखिरी समय, कुछ ना कुछ हाथ अपना जरूर लगाओ। कोई बल्ली उखाड़ दिया, बांस उखाड़ दिया, कोई सिमट दिया, कोई बंडल बना दिया, कुछ कर दिया, कोई गड्ढा पाट दिया। मतलब ये सेवा बहुत सरल है। अगर कोई सेवा न की हो तो अभी आपके लिए मौका है। और अभी झंडे की परिक्रमा कल तक आप करिए, कल तक इसमें पूरा प्रभाव रहेगा। आपको लाभ देने वाला है। देखिए बिना पैसे का है कितना बड़ा है, कितना बड़ा लाभ। जो करोड़ों रुपए की सिद्धों से काम नहीं कोई कर सकता आपको, जो यहाँ फिर मुफ्त में हो रहा। क्योंकि नाम की कमाई है, तो दाम की कमाई तो कोई कर सकता है कि सबके पास है दाम, लेकिन नाम की कमाई बड़ा मुश्किल होता है। वो तो जिस पर सतगुरु दयाल की कृपा दया मेहरबानी होगी भी वही वो कर पाएगा। और उन्हीं की कृपा दया से ये सब कार्यक्रम आपका संपन्न हो गया, बढ़िया हो गया। प्रेमियों ने सेवा की है, आपकी सेवा सिरोधार्य है। और आपकी सेवा का ये जलसा सारे हिंदुस्तान के विश्व में पहुंच रहा है। इंटरनेट से सब देख रहे हैं, सब बड़े अचंभित हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो कभी किसी युग में नहीं हुआ, किसी ने किया ही नहीं है सब काम, जो काम ये हो रहा। अरे मैं कहा जो काम करने आया उसी के पास जानकारी, तुम क्या जानो, तुमने कभी काम किया नहीं।
जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप सब लोग चलिए, मैं भी थोड़ा विश्राम करूं क्योंकि शरीर बहुत थका हुआ है और ये 3 महीने से ही खराब है, उसी में स्थिति में कार्यक्रम कर रहा हूँ। कार्यक्रम लगे हुए बहुत पहले से, अभी लगे हुए हैं। अभी अप्रैल तक तो कोई कार्यक्रम खाली नहीं है, रोज ही रोज दौड़ा है। अब आप सोचिए, जब आप एक हफ्ते में कितना थक गए हो, परेशान हो गए हो। यहाँ तो 6 बरस से यही हो रहा। आपके यहाँ ऐसे लखनऊ में हो जाएगी, उसके बाद जहाँ जाओ वहाँ इसी तरह भीड़ और भीड़े ज्यादा, और ये मिलना इनसे मिलना, उनके सुनना इनके सुनना। अगर 4 आदमी तुमको सुनाए तो तुम थक जाओगे। यहाँ लाखों आदमी रोज सुनाते हैं। सुनता हूँ उनकी वही परेशानियों को भी, जैसे चलो भाई कोई ना कोई गुरु महाराज की दया हो जाए, भाई आप लोग ये कर लो सबका काम हो बन जाएगा। काम गुरु की दया से होगा, और नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। विनय कर